मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है? इस एकादशी का क्या माहात्म्य है? इस एकादशी को करने से क्या क्या फल मिलते हैं? इस एकादशी के दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए? आज के वीडियो में हम यह जानेंगे। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के बारे में भी जानेंगे और पूरा विस्तार से इसके महात्म्य के बारे में भी जानेंगे। तो आप इसके महात्म्य को सुनिए। ब्रह्मांड पुराण में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं। इस एकादशी का महात्म्य भगवान स्वयं श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसे किस प्रकार करना चाहिए? किस देवता को पूजना चाहिए? कृपया इस पर विस्तार से कहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है। इसकी महिमा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी की महिमा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह एकादशी पाप हरण करती है। यह एकादशी जो श्रद्धालु इस दिन व्रत करता है तो उसके पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, इस दिन तुलसी मंजरी और धूप दीप के साथ भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। मतलब भगवान दामोदर स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। उन्हें तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। धूप दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करने चाहिए। बड़े बड़े पातकों को नष्ट करने वाली मोक्षदा एकादशी की रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य कीर्तन तथा कथा करके जागरण करना चाहिए। यह जो एकादशी है यह बड़े बड़े पातकों को नष्ट करने वाली है। जो पापी लोग हैं उनको उनके पापों को भी नष्ट करने वाली है। और इस दिन जो एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें रात्रि में कीर्तन करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जिनके पूर्वज नरक में हैं वे इस एकादशी के पुण्य को पूर्वजों को दान करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कि जिनके पूर्वज अगर नरक में हैं और वे अगर उनके निमित्त मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके पूर्वज हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, नरक से मुक्ति मिलती है। अब हम इस एकादशी मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में वैष्णव निवासित रमणीय चंपक नगर में वैखानस महाराज राज्य करते थे। चंपक नगर में वैखानस नाम के महाराज है, वे राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करते थे। एक रात को उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके पितर नीच नरक योनि में है। रात को सपना आया उन्हें महाराज को कि उनके जो पितर है, पितृदेव हैं, वे नरक योनि में है। अपने पितरों की इस अवस्था से आश्चर्यचकित होकर अगले प्रातः काल में ब्राह्मणों को बुलाकर उस स्वप्न के बारे में कहा। राजा को स्वप्न आया कि उनके पितर नरक योनि में है तो उन्होंने सुबह प्रातः ब्राह्मणों को अपने यहाँ बुलाया। महाराज ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में देखा है। बार बार रुदन क्रंदन करते हुए मुझे कह रहे थे, तुम हमारे तनुज हो, तुम ही हो हमें इस स्थिति से निकाल सकते हो। वह बड़े रो रहे थे, पीड़ित थे और रोते हुए कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, तुम हमारे पुत्र हो और तुम ही हमें इस नरक से मुक्ति दिला सकते हो। हे द्विजवर,
मैं उनकी इस अवस्था से अत्यंत विचलित हूँ। हे ब्राह्मणों, मैंने उनकी ऐसी अवस्था देखी है तो मैं बड़ा ही परेशान हूँ, विचलित हूँ। क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता। हे द्विज श्रेष्ठ, कौन सा व्रत, तप या योग करने से मेरे पूर्वजों का नरक से उद्धार होगा? कृपया मुझसे कहिए। मेरे जैसा बलवान और साहसी पुत्र होते हुए भी मेरे माता पिता नरक में हो तो मेरा जीवन व्यर्थ है, ऐसा राजा उन ब्राह्मणों से कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है। फिर ब्राह्मणों ने उपाय बताया कि निकट ही पर्वत मुनि है, उनका आश्रम है। उन्हें भूत भविष्य ज्ञात है। वे मतलब भूत और भविष्य, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में जानते हैं। तो हे राजा, हे नृपश्रेष्ठ, आप उनके पास जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर तत्काल राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। फिर वो राजा कहाँ जाते हैं? पर्वत मुनि के आश्रम में जाते हैं और मुनि को दंडवत करके उनके चरण स्पर्श करते हैं। और मुनि ने भी राजा को कुशल क्षेम पूछा। महाराज कहने लगे, स्वामिन, आपकी कृपा से राज्य में सब कुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा मेरे पूर्वज नरक में है। कौन से पुण्य से उनको मुक्ति मिलेगी, कृपया आप कहिए। राजा के वचन सुनकर मुनि कुछ काल ध्यानस्थ हुए और मतलब ध्यान करने लगे और राजा से कहा, महाराज, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष को मोक्षदा एकादशी आती है। उस व्रत का आप सभी पालन करके उसका पुण्य पूर्वजों को दान कीजिए। जो पर्वत मुनि होते हैं वे उन्हें बताते हैं कि मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी है, वह आएगी तो आपको यह व्रत करना है और इसका पुण्य अपने पूर्वजों को दान देना है। उस पुण्य के प्रभाव से उनकी नरक से मुक्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मुनि के वचन सुनते ही राजा ने घर लौटकर एकादशी व्रत को धारण करके उसका पुण्य अपने पितरों को दान किया। राजा ने फिर व्रत किया मोक्षदा एकादशी का और उसका पुण्य है वह पितरों को दान किया। उस पुण्य के दान करते ही आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। वैखानस महाराज के पिता पूर्वज नरक से बाहर निकल के आकाश में आए और राजा को कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इस आशीर्वाद को देकर वे सब स्वर्ग में चले गए। उनके जितने भी पितर थे वे सब राजा को आशीर्वाद देकर स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार जो कोई चिंतामणि समान इस एकादशी का व्रत करेगा उसे मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा। जो इस महात्म्य को सुनेगा, पढ़ेगा, उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, मैंने आज मोक्षदा एकादशी का महात्म्य सुनाया, इसकी कहानी सुनाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहिए। मैंने मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाई है, तो वह भी आप सुन सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी की कथा, तो वह भी आप सुन सकते हैं। आगे और जो भी एकादशी आएगी उनकी कथा मैं सुनाऊंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो में प्रेषित करूं उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।